मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। 6,000 करोड़ रुपये ही मिले थे, जबकि हमारी बीजेपी दोस्तों, मणिपुर गए थे नरेंद्र मोदी साहब। मणिपुर जाने से लेकर उनके आने के बाद की एक एक तस्वीर आपके अपने चैनल ने दिखाई। वो बात अलग है कि गोदी मीडिया बता रही थी कि दिल खुले दिल से उनको स्वागत किया। ऐसे अरुणाचल दौरे से पहले के हालात सबसे पहले आपके अपने चैनल ने दिखाए थे। और आज आपको दिखाऊंगा कि जो चीज गोदी मीडिया दिखाने से बचती नजर आती है, जिस पर चुप्पी साध कर बैठती है, जिसमें विरोध करने वालों को वो उग्रवादी से लेकर देशद्रोही तक साबित करने के लिए तैयार रहती है। हम कहते हैं कि लोकतंत्र में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, यानी जनप्रतिनिधि हो, विरोध वाजिब है, लेकिन हद में रहकर। कुछ ऐसा ही विरोध अरुणाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी साहब का हुआ। क्या किसी न्यूज चैनल ने इस पर कवरेज की? क्या किसी न्यूज चैनल ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश जहां पर खुद बीजेपी सत्ता में है, वहां नरेंद्र मोदी साहब का जबरदस्त विरोध हुआ है? जी हां, जिस जेनजी का जिक्र करके इस देश के गोदी पत्रकार से लेकर बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता दिल्ली यूनिवर्सिटी के आए फैसले पर कांग्रेस की खिल्ली उड़ा रहे थे, पहले आप जेनजी अरुणाचल वालों को भी देख लो कैसे नरेंद्र मोदी साहब के सामने खड़े होकर उन्होंने भयंकर विरोध किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा इस देश की जनता चाहती क्या है। इस देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं आप, मजाक उड़ाते हैं आप कहते हैं पूर्वोत्तर में आपने झंडे गाड़ दिए, लेकिन तंबू और बंबू उखड़ने का वक्त आ गया है क्या बीजेपी का? मैं क्यों कह रहा हूं, तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो निकलकर वहीं से आई है। क्या हो रहा, आवाज भी सुनिएगा कौन बोल रहा है। 6,000 करोड़ रुपये ही मिले थे, जबकि हमारी बीजेपी सरकार के 10 सालों में अरुणाचल को 1 लाख तो अरुणाचल को 1 लाख करोड़ पता नहीं कितना दे दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने कहीं से पैसा इकट्ठा किया निजी तौर पर, वो दिया गया है। आपने देश की जनता का पैसा दिया और ऐसा नहीं किया। ये देश का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसे देना होगा। खास बात क्या है, नरेंद्र मोदी साहब उसी प्रदेश में मौजूद थे जिस प्रदेश के अंदर उनकी सरकार है, उसी प्रदेश के अंदर जिस प्रदेश के में सरकार बनाने को लेकर खुद की वाहवाही करने से पीछे नहीं हटे थे कि अटल अडवाणी की बीजेपी पूर्वोत्तर में अपने पैर नहीं पसार पाई, लेकिन देखिए मोदी शाह की बीजेपी ने पसार दिए। कैसे पसारे गए अब आप खुद देखिए। जिस बीजेपी पर भरोसा जताया वहां की जनता ने, वही जनता अब सड़क पर उतरकर उनका विरोध कर रही है। लेकिन क्या हो रहा है, जब समर्थन कर रही थी तो दिल खोलकर स्वागत हो रहा था, और आज जब विरोध कर रही है तो घसीट कर ले जाया जा रहा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक कार्यक्रम में गए थे, आपने वहां पर तस्वीर भी देखी थी। एक दिन पहले बड़ा सवाल पूछा जा रहा था, जहां केंद्र सरकार कहते ही नरेंद्र मोदी साहब 14 सेकंड के लिए शांत हो जाते हैं। कुछ लोग इस बात पर खिल्ली उड़ा रहे थे कि टेलीप्रॉम्प्टर क्या बंद हो गया, लेकिन मसला सिर्फ वो नहीं था कि उनका टेलीप्रॉम्प्टर चलता है नहीं चलता, वो देखकर बोलते हैं बिना देखे। सवाल यह है कि इस देश की जनता की आवाज को ऐसे कैसे दबाया जा सकता है, क्योंकि हमने ही आपको तस्वीर दिखाई थी कि मोदी साहब के दौरे के वक्त 12 घंटे तक उसी अरुणाचल प्रदेश में लोगों को साफ फूटा रहा और उन्होंने 12 घंटे का बंद बुलाया था। क्या कभी नरेंद्र मोदी साहब ने इस दौरे के दौरान पूछा कि इन लोगों की परेशानी क्या है, क्या दिक्कत है? नहीं, विरोध पसंद नहीं है। आगे देखिए, कई और खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसको लेकर दावा किया जा रहा, मंजीत घोसी है, जेनजी जाग रहा है, सवाल खुलकर सामने से रख रहा है। अरुणाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भरी सभा में सवाल करने पर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर निकला, अरुणाचल प्रदेश यूथ अरेस्टेड फॉर डिस्प्लेइंग प्रोटेस्ट फ्लैग ड्यूरिंग पीएम मोदी। मुझे बताइए कि क्या जबरदस्ती ये माना जाए, क्या ये राजा वाला उचल लोकतंत्र चल रहा है या राजतंत्र है? तय कर लीजिए। अगर ये राजतंत्र है तो इस लड़के के साथ जो हुआ वो कम हुआ, इसे घसीट कर लेकर जाते।
और वाकई अगर लोकतंत्र जिंदा है तो सवाल पूछने का हक है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कहता, नरेंद्र मोदी साहब ने अपने आप को प्रधान सेवक कहा था। क्या वो प्रधान सेवक वाला भी जुमला था? क्या आपको जनता ने नहीं चुना? क्या प्रधानमंत्री का विरोध, उनके खिलाफ प्रदर्शन होना गैर कानूनी हो जाएगा? क्या गैर जरूरी हो जाएगा? आपराधिक मामला मान लिया जाएगा? नहीं, मैं फिर कहता हूं, प्रदर्शन करना कभी भी असंवैधानिक नहीं है। हां, यह देखना है उस प्रदर्शन में तमाशे तो नहीं हो रहे, उस प्रदर्शन के दौरान गुंडाई तो नहीं हो रही, उस प्रदर्शन के दौरान लुच्चाई तो नहीं हो रही, हिंसा तो नहीं हो रही, जैसे बिहार बंद के दौरान बीजेपी के तमाम नेताओं ने लुच्चाई की थी। याद है बिहार बंद में क्या क्या नहीं कर रहे थे, क्या क्या तमाशा नहीं कर रहे थे? वो थी लुच्चाई। अगर मैं अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे रोज तो मिलने जाया नहीं जा सकता, जब आए हैं तो विरोध किया जाएगा, और विरोध करने को जो कहते हैं वो गद्दार है, तो यकीन मानकर चलिए संविधान का उल्लंघन करते हुए उस लड़के को गद्दार कहने वाले तुम गद्दार हो। क्योंकि देश में चुने हुए हर व्यक्ति का विरोध लाजमी है। यह चुनी हुई सरकारों वाला देश है, ये कोई थोपे हुए नेताओं वाला नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, चीन नहीं है जहां पर विरोध कर दिया जाएगा तो गद्दार करार दे दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के वो राज्य जहां पर लोगों में गुस्सा है बीजेपी को लेकर। मणिपुर गए थे ना आप, चुराचांदपुर, वहां लोगों ने अगर बैनर पोस्टर फाड़ दिए तो कह दिया गया क्या क्या नहीं कहा जा रहा था, उग्रवादी से लेकर क्या क्या साबित नहीं कर रहे थे आप लोग। नरेंद्र मोदी साहब का विरोध करना क्या गद्दारी हो जाएगी? नहीं, कतई नहीं। संविधान कहता है कि सबको अपना बात रखने का, सबको अपना प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का, विरोध करने का हक है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं उसकी एक सीमा होती है। जिस तरीके से पुलिस इसे घसीट कर ले जा रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है ये लड़का उस स्तर पर नहीं पहुंचा जिसे आप गद्दार करार दें या फिर कहें कि उग्रवादी है या फिर तमाशा कर रहा था। इसने फ्लैग लहरा दिया, उसके एवज में से लेकर ले जाया जा रहा है। आइए ऋतु चौधरी लिखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में एक जेनजी युवा ने नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विरोध जताया। उसकी बात सुनने के बजाय उसको पुलिस से कहकर बाहर फेंकवा दिया मोदी जी ने। ये खैर नहीं है, ये ज्यादा बड़ी बात लिख दी है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब ने मंच से कहा ना, जो बात झूठ है वो मैं बता दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, उनका ध्यान नहीं रहता है, वो बहन मेरी लाई है, क्या फोटो लाई हो बनाकर, नाम पता लिख देना, मैं खत लिखूंगा। हाँ तुम बेटा तुम लाए हो, नाम लिख देना, मैं खत लिखूंगा। इस लड़के को खत कब लिखोगे नरेंद्र मोदी साहब? यह सवाल पूछा जाएगा। इस पर नजर नहीं पड़ी आपकी तो दूर की नजर है ना। आप तो दूर दूर तक बैठे हुए महिलाओं पर, पुरुषों पर, बच्चों पर, सब पर नजर रखकर वाहवाही वाली चीजों पर खुद बुला लेते हैं, कैद करते हैं ना। क्या इस लड़के पर आपकी नजर नहीं पड़ी कि अरुणाचल प्रदेश का युवा आपसे क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है? आपकी नजर क्यों नहीं पड़ी नरेंद्र मोदी साहब? आइए अगली खबर देखिए। सरल पटेल बोलते हैं, यंग बॉय वाज थ्रोन आउट बाय द पुलिस फॉर शोइंग his protest during the Narendra Modi's rally in Arunachal Pradesh. Instead of listening to him, the police took away him. A vote-chore leader can never fulfill the aspiration of Gen Z. Gen Z को आप जानते हैं इन्होंने क्या बना दिया है? एक गाली के तौर पर। Gen Z के बारे में कुछ जानते ही नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, आज मैं बताता हूं एक खबर। हमारे देश को हमें हमेशा भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान में इंडिया भी कहते हैं। इंडिया से इन्हें दिक्कत कब से हुई आपको मालूम है? आजकल ये भारत भारत क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन, विपक्षी पार्टी के गठबंधन ने अपना गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, किसी और ने नहीं रखा। तो इंडिया गठबंधन रख लिया तो ये इंडिया से पहले बात तो इतने चिढ़े कि एक घटिया किस्म का पत्रकार उसे इंडिया अलायंस कहने लगा तो पूरी बीजेपी इंडिया अलायंस कहने लगी। आप अपने देश के नाम से कितनी नफरत करने लग जाते हैं, अब आप खुद सोचिए। इंडिया अलायंस, जबकि INDIA इंडिया उसका नाम है। नाम रखा तो क्या दिक्कत थी आपको? लेकिन किया। ये कहते हैं ना बहुत राष्ट्रभक्त हैं। उसके बाद इन्हें याद आया ना इंडिया तो नाम ही नहीं था, भारत नाम था। फिर तमाशे शुरू हुए कि भारत कहेंगे, भारत कहेंगे। ये सारे तमाशे करवा लीजिए, लेकिन उस इंडिया, उस भारत, उस हिंदुस्तान के युवाओं की बात नहीं सुननी। तब तक सुनेंगे जब तक वो जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल पूछोगे, विरोध करोगे, आवाज उठाओगे तो घसीट कर फेंक दिए जाओगे। इसी भारत में, ये बीजेपी के भारत में, मोदी के भारत में ये हो रहा है, नहीं हो रहा देख लीजिए। तो इंडिया कर लो या भारत कर लो, आप यकीन मानकर रखना कि इस देश का युवा आपसे सवाल पूछेगा, क्योंकि आप चुनी हुई सरकार हो। वरना कह दो ना कि राजतंत्र हो गया शुरू। ये तस्वीर हमने वीडियो एक दिन पहले भी आपको दिखाई थी, जरा देख लीजिए वीडियो। तो हमने एक दिन पहले भी दिखाई थी आपको,
प्रधानमंत्री वहां गए थे, अरुणाचल प्रदेश के इन युवाओं से मिल सकते थे, इनके प्रतिनिधिमंडल से मिल सकते थे, लेकिन नहीं, गैर जरूरी हो जाता ना। जरूरत क्या है, 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं हमने, जैसे अपनी जेब से दिए हैं। नमस्कार।